और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नालागढ़ से आपको देंगे, जहां पिता पुत्र पर जानलेवा हमला हुआ है। 2 युवकों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। नशे में धुत होकर ये हमला करने की कोशिश की गई। ग्रामीणों ने हमलावरों से पीड़ितों को किसी तरह बचाया। सिविल अस्पताल में पिता पुत्र का इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोनों पीड़ितों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको नालागढ़ से दे रहे हैं, जहां शराब के नशे में धुत हमलावरों ने पिता और पुत्र पर जानलेवा हमला किया। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को किसी तरह बचाया और जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया है। दोनों ही पिता और पुत्र की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है और छानबीन पूरे मामले पर की जा रही है। अब ये झड़प किस वजह से हुई, इसका पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है। मैंने कच्चे लकड़ का काम करता हूँ। वो काम करता मैं पोले खाला दूसरी पंचायत में खाला पंचायत पड़ती थी। तो फिर मुझे मेरे पास लेबर थी, इन्हीं की मैंने पेमेंट की कल। फिर इन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया ना जी। फिर नहीं छुड़वाया, 3 बंदे छुड़वाने थे इनको। मार किया ने कुल्हाड़े से। फिर कुछ बार मैंने कुल्हाड़ा फेंक दिया खेत में, वहाँ से उठा के ले आई जी जाके। फिर उसके बाद इनको मैं बोला यार झगड़ा कर क्यों करे थे। फिर मेरे को पड़ गए फिर मेरा लड़का पड़ गया छुड़वाने के लिए। लड़के से गुब्बारा मार दिया उन्होंने। आगे बढ़ेंगे और विधानसभा की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है। सदन में सुंदरनगर ऑक्सीजन प्लांट का मुद्दा गूंजा है। न्यूज 18 ने कल प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि एक स्विच की वजह से करोड़ों का ये प्लांट बंद पड़ा है। विधायक राकेश जम्वाल ने इसको लेकर सवाल उठाए। स्वास्थ्य मंत्री ने जल्द ही मरम्मत का भरोसा दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुंदरनगर में ऑक्सीजन प्लांट से जुड़ा हुआ ये मुद्दा आज सदन में गूंजा है। बीते कल न्यूज 18 हिमाचल ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि सुंदरनगर के सिविल हॉस्पिटल में किस तरीके से लाखों करोड़ों की लागत से बना था, उनके साथ करार समाप्त हो चुका है। अब विभाग को इसकी मरम्मत स्वयं करवानी पड़ेगी। मरम्मत के लिए बजट प्रावधान नहीं है, इसलिए रोगी कल्याण समिति के पैसे से इसकी मरम्मत करवाने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही इसकी मरम्मत करवा दी जाएगी। सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर ये प्लांट यहां स्थापित किया था और इसकी क्षमता 500 LPM है, लेकिन एक स्विच की खराबी की वजह से यह प्लांट ठप पड़ा हुआ है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि जिस कंपनी ने प्लांट को स्थापित किया था, उनके साथ करार समाप्त हो चुका है। अब विभाग को इसकी मरम्मत स्वयं करवानी पड़ेगी। मरम्मत के लिए बजट का प्रावधान नहीं है, इसलिए रोगी कल्याण समिति के पैसे से इसकी मरम्मत करवाने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही इसकी मरम्मत करवा दी जाएगी। सरकार ने कोरोना महामारी की हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का आखिरी दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। कई मुद्दों पर आज चर्चा होनी है। जल जीवन मिशन का मुद्दा भी आज सदन में गूंजा। पर्यटन क्षेत्रों में कूड़े का मुद्दा भी उठाया गया। वहीं IIM सिरमौर के भवन निर्माण को लेकर भी सवाल पूछे गए। सरकार की ओर से इसको लेकर जवाब भी दिया गया। सीएम ने आश्वासन दिया है, जनता के हकों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो सदन में कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा हुई। वहीं सदन में 108 एम्बुलेंस का मुद्दा भी गूंजा। विधायक चंद्रशेखर ने ऑनलाइन सिस्टम करने की इसको लेकर मांग रखी। सदन में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। कांग्रेस विधायक विनोद सुल्तानपुरी और भाजपा विधायक बलवीर वर्मा ने ये सवाल उठाए थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। दूर दराज के इलाकों में भी डॉक्टरों की नियुक्तियां की जाएंगी और दूर दराज के इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी। विधायक सतपाल सत्ती का बयान भी सामने आया है। दूर दराज इलाकों में नौकरी नहीं करना चाहते हैं लोग। सुक्खू सरकार ऐसे लोगों की सूची बनाएगी। मंडी डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण का मुद्दा भी उठाया गया। सीएम ने इसका जवाब दिया। पूर्व सरकार ने 23 कॉलेज खोले, भवन निर्माण भी करते तो बेहतर रहता। तो सदन के आखिरी दिन की कार्यवाही में कई मुद्दे गूंजे, जिसमें मंडी डिग्री कॉलेज का मुद्दा भी उठाया गया। वहीं भवन निर्माण को लेकर भी सवाल पूछे गए, जिस पर सीएम सुक्खू ने जवाब दिया कि कॉलेज खोलने के साथ साथ अगर उनके भवनों का निर्माण भी किया होता तो अच्छा होता। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी बयान दिया है। भूमिगत जल के उपयोग संशोधन बिल पर चर्चा हुई है। सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर छूट देने का विचार किया जाएगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बयान सामने आया है। बिना अनुमति बोरवेल पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो 10 लाख रुपए तक हो सकता है। सजा के बजाय जुर्माने की राशि को बढ़ाए जाने पर जोर दिया जाएगा। बागवान मंत्री
ने फसल बर्बादी की भी जानकारी दी। 20 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। नियमों के तहत मुआवजा राशि बेहद कम है। किसानों से फसल बीमा योजना का लाभ लेने की भी अपील की गई। वहीं सदन में सुखाश्रय विधेयक भी पेश हुआ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसको लेकर बयान दिया। योजना का नाम सीएम के नाम से रखा गया। सेंट्रल एक्ट में ये सभी प्रावधान मौजूद हैं। ग्रीन स्टेट और सुखाश्रय पहले से केंद्र के लिए है। सीएम राजनीतिक दृष्टि से योजना बता रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक ली और कहा कि अगले 6 माह में आईजीएमसी शिमला और मेडिकल कॉलेज टांडा में पायलट आधार पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। इस संबंध में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों की आवश्यकता रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की संख्या की एक विस्तृत रिपोर्ट स्वास्थ्य सचिव अगले 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत होगी। तो आपको बता दें कि सदन में आज कई अहम मुद्दे गूंजे जिन पर चर्चा हुई। आज सदन की कार्यवाही का आखिरी दिन है। इस बीच सुखाश्रय योजना का मुद्दा भी गूंजा, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया कि सेंट्रल एक्ट में ये सभी प्रावधान हैं, लेकिन सीएम सुक्खू राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने नाम पर इस योजना को रखना चाहते हैं। हाल ही में कैबिनेट की एक बैठक इसको लेकर चर्चा की गई थी, जहां प्रदेश के अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देने को लेकर चर्चा हुई थी और आज सुखाश्रय बिल पास कर दिया गया। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष का बयान आया। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी बिना अनुमति बोरवेल खोदने को लेकर बयान दिया। तो सदन की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है। कई अहम मुद्दों पर यहां पर वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिला। कई अहम मुद्दे आज सभा में गूंजे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक ली और कहा कि अगले 6 माह में आईजीएमसी शिमला और मेडिकल कॉलेज टांडा में पायलट आधार पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। इस संबंध में जल्द ही चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों की आवश्यक रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की संख्या की एक विस्तृत रिपोर्ट स्वास्थ्य सचिव अगले 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करेंगे। तो प्रदेश के 2 बड़े मेडिकल कॉलेजेस आईजीएमसी और टांडा में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी पायलट तौर पर शुरू की जाएगी, जिसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही पेश की जाएगी और इसको लेकर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इन दोनों मेडिकल कॉलेजेस में शुरू किए जाएंगे, ये सीएम सुक्खू ने कहा है। बजट प्रस्तुत करते हुए सीएम सुक्खू ने इस बात की जानकारी दी थी कि प्रदेश के सभी 6 बड़े मेडिकल कॉलेजेस में रोबोटिक्स की सर्जरी 1 साल के भीतर की जाएगी और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर टांडा और आईजीएमसी का चयन किया गया है। हमारे सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारियों के साथ कुछ अहम खबरों पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रणबीर, जिस तरीके से विधानसभा की आज आखिरी दिन की कार्यवाही रही, क्या कुछ उसमें अहम रहा और कई ऐसे अहम मुद्दे थे जिन पर आज चर्चा हुई। सरकार ने भी कई अहम मुद्दों पर जवाब दिए। अभी तक की कार्रवाई कैसी रही और ये कार्रवाई इसलिए भी खास है क्योंकि आज विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन है। रणबीर। जी हाँ, बेहद शांतिपूर्ण तरीके से आज जो है सदन चला है। प्रश्नकाल में जो है अधिकतर जो है उन पर कुछ सप्लीमेंट्री सवाल भी लिए गए। जो बड़ा मुद्दा मंडी जिले से उठा था वो ऑक्सीजन प्लांट को लेकर था। जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था, इस वक्त हमारे साथ सुंदरनगर से भाजपा विधायक है राकेश चमवाल हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका। जरा आप बताएं, ये काफी हैरान करने वाला ये मामला था। मेरे विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर मंडी जिला का, वहाँ हमारा 150 बेडेड
जो सिविल हॉस्पिटल है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार के समय में 500 एलपीएम की कैपेसिटी का ऑक्सीजन प्लांट लगाकर तैयार करके उसको जनता को समर्पित कर दिया था। 1 साल से वहां पर ऑक्सीजन की सुविधा जो है बेड के साथ सेंट्रलाइज सिस्टम के माध्यम से वो मिल रही थी। 60 बेड जो है उससे जोड़े गए थे, चाहे आईसीयू हो, चाहे वो मेडिसिन वार्ड हो, चाहे वो पीडियाट्रिक वार्ड हो, हर वार्ड में जो है ये सुविधा दी गई थी। लेकिन 1.5 महीने से मेरे ध्यान में आया मामला कि मैं बार बार बात कर रहा था, तो 1.5 महीने से ऑक्सीजन का प्लांट बंद पड़ा है। मुझे लगा कोई बड़ी दिक्कत आ गई होगी, खराबी हुई होगी। तो जब वहां पर बात की गई अस्पताल के प्रशासन से, तो उन्होंने कहा कि एक उस ऑक्सीजन प्लांट का एक ड्रायर रहता है, ड्रायर का एक स्विच खराब है, उस स्विच को ठीक करने में वर्तमान की सरकार ने 1.5 महीने का समय ले लिया और अभी भी ठीक नहीं हुआ। जबकि हम देख रहे हैं कि सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बड़ी बड़ी दावे। अभी आपको विधानसभा में सवाल लगाना पड़ा। जब मेरे को ये ध्यान में आया तो मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियम 62 के तहत जो है विधानसभा में मैंने आज मामला उठाया और माननीय मंत्री जी ने मुझे आज आश्वस्त किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो स्विच बदल देंगे, जो काम 1.5 महीने से नहीं हो पाया। जबकि सरकार कह रही है कि हम रोबोट सर्जरी करेंगे, हम पेट स्कैन मशीन जो है हर मेडिकल कॉलेज में लगाएंगे। स्वाभाविक तौर पर ऐसी बड़ी बड़ी बातें सरकार कर रही है, लेकिन जो 1.5 करोड़ की लागत से भाजपा की जयराम जी की सरकार में जो सुंदरनगर के सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगा, इसका महत्व इसलिए भी बहुत बड़ा बढ़ गया है क्योंकि कोविड के केसेस आज बढ़ रहे हैं। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने सारी तैयारी करके रखी है। महत्वपूर्ण था। मैं आपसे एक और जो है मुद्दे पर चाहूंगा कि आप इस पर बोले। जो संशोधन विधेयक लाया था ग्राउंड वाटर को लेकर, और उसमें विपक्षी सदस्यों ने आपने जो आपत्ति जाहिर की, जो सजा का प्रावधान नहीं है, उसको आप करना चाह रहे थे और मैक्सिमम फाइन जो है 10 लाख इसमें किया गया है। तो किस तरह से इस संशोधन को आप देखते हैं, जबकि राज्य सरकार कह रही है कि जो सिंचाई के लिए इस्तेमाल होगा पानी, चाहे उसको बोरिंग की जाएगी, ट्यूबवेल होगा, चाहे फिर आपका एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यूज के लिए होगा, उस पर किसी तरह का कोई जो है फाइन नहीं लगेगा। सरकार खुद ही कंफ्यूज नजर आ रही है। इस बिल को लाया गया, स्वाभाविक तौर पर हम भी चिंतित है कि जमीन के नीचे का जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है बहुत ज्यादा। जब भी हैंडपंप निकलते थे, बोर करते थे, बहुत नीचे तक जाना पड़ता था, तब पानी जो है वहां पर निकलता था। लेकिन उससे पहले उसमें सजा का प्रावधान रखा गया था और पेनल्टी रखी गई थी। अब इन्होंने सजा के प्रावधान को खत्म कर दिया और पेनल्टी उसमें बढ़ाकर 10 लाख। क्यों चाहते थे सजा? नेता प्रतिपक्ष ने तो कहा कि आज तक सजा तो हुई नहीं किसी। नहीं, हमने सजा की बात इसलिए कही कि हर व्यक्ति इसका मिसयूज ना हो। जिस भी व्यक्ति को बोर करना है, जिसको भी पानी लेना है, वो परमिशन ले, प्रॉपर तरीके से जो है वो परमिशन लेकर जो है वो उपयोग करे, ताकि उसका दुरुपयोग ना हो। यही हमारा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो जैस्मिन हमारे साथ जुड़े थे सुंदरनगर से भाजपा विधायक। तो ये जिस पर चर्चा की गई है, जो अंडरग्राउंड वाटर एक्ट है, उसमें जो संशोधन लाया गया था, जिस पर चर्चा हुई है, उसके बारे में इन्होंने बताया कि आपत्ति इसमें जताई है कि एक सजा का प्रावधान इसमें होना चाहिए था, ताकि एक यूं कहें कि मानसिक तौर पर जो दबाव रहता है किसी भी कंपनी को लेकर। तो राज्य सरकार का ये दावा है कि ये जो है ये सिर्फ इंडस्ट्रीज पर लागू है, उस पर नहीं है, एग्रीकल्चर पर नहीं है, सिंचाई के लिए नहीं है। और अभी आपको ये जानकारी दे, एक जो सुखाश्रय विधेयक है वो पेश अभी सदन में किया गया है, उस पर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री अभी जो है उस चर्चा का जवाब इसमें दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी बहुत सारे सवाल उठाए गए। पहले तो नाम को लेकर ही सवाल उठाया गया कि ये शायद ये अधिकारियों की टैक्टिक्स रहती है कि किस तरह से नेता को खुश करना है। तो तमाम सारे सवाल उसमें उठाए और ये नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि केंद्र का जो कानून है इसको लेकर बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं, उनको इस योजना में जो है रखा गया है। लेकिन कुछ अन्य विधायकों ने भी अपनी जो है बात इसमें रखी है। लेकिन जब चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री ने दिया इस विधेयक पर, अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ लाइव के लिए पहुंचे तो मुख्यमंत्री अपना जवाब दे रहे थे। तो मुख्यमंत्री ने साफ किया कि ऐसा किसी कानून में ये प्रावधान नहीं है कि जिसमें जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है और जो अनाथ हैं उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान किसी देश के कानून में नहीं है कि उनको घुमाने फिराने का भी जिम्मा राज्य सरकार उठाएगी। उनकी पढ़ाई लिखाई के जिम्मे को लेकर तो बहुत सारे कानून में प्रावधान है ही, लेकिन पूरी तरह से माता पिता बनकर जो है उनका सहयोग राज्य सरकार करेगी, देखभाल करेगी। करीब 6000 ऐसे बच्चों की संख्या, तो उस पर ये सुखाश्रय विधेयक जो है आज
लाया गया है। तो अभी ऐसी जानकारी है कि शायद भोजनावकाश के बाद इसको पारित किया जाएगा। कुल मिलाकर आज की कार्रवाई को देखें तो काफी जनहित से जुड़े काफी मुद्दों पर सदन के भीतर चर्चा हुई है और जो विधेयक संशोधन विधेयक लाए गए थे उन पर भी चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने हिस्सा लिया है। जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, और कई जनता से जुड़े हुए मुद्दे यहां पर उठाए गए, जहां 108 एम्बुलेंस का मुद्दा भी उठाया गया, फिर भर्तियों को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम जानकारियां साझा की। वहीं जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी बोरवेल को लेकर अहम बातें कही और जुर्माने की राशि को बढ़ाने की बात उन्होंने यहां पर कही है। जी हाँ, ये उसी एक्ट का हिस्सा था जो प्रश्न भी लगाया था ट्यूबवेल के संबंध में। जो विधायक हैं भाजपा के पौंटा साहिब से पूर्व में मंत्री रहे हैं सुखराम चौधरी, उनकी तरफ से ये सदन में पूछा गया था कि ट्यूबवेल की संख्या उन्होंने पूछी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि जो अपनी जमीन पर जो ट्यूबवेल लगाना चाहता है उसमें क्या किसी तरह की नियमों में छूट उस व्यक्ति को मिलेगी, खासकर उसका जो पर्पज है वो सिंचाई का है। तो इस पर नेता माफ कीजिएगा जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से जवाब इसमें दिया गया और साथ में ये भी उप मुख्यमंत्री की तरफ ने बाद में ये क्लियर किया कि जो एक्ट लाया गया था संशोधन के लिए जो ग्राउंड वाटर को लेकर, तो उसमें सारी चीजें जो है क्लैरिफाई की गई है। हाँ, सदन के भीतर प्रश्नकाल की अगर हम बात करें तो डॉक्टरों की कमी का मुद्दा जो है काफी गूंजा है और भले ही सवाल वो एक दो विधानसभा क्षेत्र तक सीमित थे। चौपाल से भाजपा विधायक ने सवाल पूछा था और कसौली से कांग्रेस विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने सवाल पूछा था, लेकिन ये मुद्दा उठा है और चंद्रशेखर जो मंडी से एकमात्र कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने भी 108 का मुद्दा उठाया कि बहुत सारी जगहों पर यह देखा गया है कि जो 108 एम्बुलेंस है वो खड़ी है, उन्हें चलाने के लिए तो ड्राइवर भी नहीं है। तो पूरी व्यवस्था पर सवाल यहाँ पर उठाया गया। एक महत्वपूर्ण बात इस चर्चा के दौरान सतपाल सत्ती ने कही कि ट्राइबल क्षेत्र की अगर हम बात करें और जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर लोग नौकरी करना नहीं चाहते, सारी जो ट्रांसफर्स है वो दूसरे क्षेत्रों में की जाती है। और यहाँ पर सतपाल सत्ती ने जो है बिल्कुल ठीक ये कहा कि जहां के लोग हैं वो वहां का फायदा तो ले लेते हैं, भी वहां से ले लेते हैं और सारे फायदे ले लेते हैं, लेकिन जब नौकरी की बात आती है वो अपने क्षेत्र में जाना नहीं चाहते। तो इस पर से ये कहा है, लेकिन देखना होगा कि कई बार ये स्थिति रहती है, सब जगह हमने देखा है और उन्होंने तो क्षेत्र की भी बात की, एरिया की भी बात की और बात बिल्कुल रणबीर, और इसको लेकर बहुत जल्द एक सूची तैयार करने की बात भी यहाँ पर सरकार ने सदन में कही है। खास बात ये कि विधानसभा की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है, कैसे ये कार्यवाही अब आगे बढ़ेगी और फिर जिस तरीके से विधानसभा की निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, वो क्षण भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। रणबीर, आप नजर बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस आज है। सियासत में बीजेपी के 43 साल पूरे हो चुके हैं। हिमाचल बीजेपी खूब जश्न मनाती है। शिमला में बीजेपी मुख्यालय दीप कमल में कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिन भर ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। ऊना में अविनाश राय खन्ना मौजूद रहेंगे, वहीं देहरा में रमेश धवाला कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रदेश भर में बीजेपी इस स्थापना दिवस को धूमधाम से मना रही है। 43 साल सियासत के भाजपा के पूरे हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में आज दिन भर भाजपा के अलग अलग मुख्यालयों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। वहीं ऊना में अविनाश राय खन्ना आज मौजूद रहेंगे, कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके अलावा शिमला बीजेपी मुख्यालय दीप कमल में आरोहण किया गया, जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद थे। क्योंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, ऐसे में विधायकों की काफी संख्या वहां पर पहुंची हुई थी। देहरा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश धवाला मौजूद रहेंगे। वहीं शिमला में भाजपा मुख्यालय दीप कमल में पार्टी का 43वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसकी शुरुआत ध्वजारोहण से हुई। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत कई नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इसके लिए सभी
ने अथक संघर्ष किया है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जन जन में बनी हुई है और आने वाले लोकसभा चुनावों में एक बार फिर भाजपा की सशक्त सरकार बनने जा रही है। भाजपा ने अपना 43वां स्थापना दिवस मनाया है, वहीं से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं सभी पार्टी के समर्पित नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और ये भी हमारा सौभाग्य है कि हमारी पार्टी का नेतृत्व सिर्फ भारत के नेता नहीं है, भारत का ही नेतृत्व नहीं करते हैं, एक तरह से विश्व नेता के रूप में उनकी छवि है नरेंद्र भाई मोदी जी की। और ऐसे में जिन पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, अपना जीवन समर्पित किया है, उन सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं। नशे के खिलाफ अभियान में बिलासपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी है। एक तस्कर को गिरफ्तार कर पुलिस ने 530 ग्राम चरस बरामद की है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लखनपुर मोड़ के पास पुलिस ने शक के आधार पर एक कार की तलाश ली, जिसमें 530 ग्राम चरस बरामद हुई। कार में चरस ले जा रहे तस्कर कुल्लू का निवासी बताया जा रहा है, उसका नाम टहल सिंह है। वहीं एक दूसरे मामले में पुलिस ने एक युवक से 18 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। जो वेटनरी चौक बिलासपुर के पास ही ये एक प्रवीण नामक व्यक्ति जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है, उसके कब्जा से, जो वोल्वो बस में सफर कर रहा था, उसके कब्जा से कुल 30.39 ग्राम जो बरामद किया था। पहले इसका जो फॉरवर्ड लिंक था चिराग, उसको जो दिल्ली से, उसको जो मनाली से गिरफ्तार किया और वो व्यक्ति भी पुलिस रिमांड में रहा। ठीक है। और उसके बाद जो वो कांगड़ा के बैजनाथ में दुनिया की सबसे खूबसूरत और मशहूर पैराग्लाइडिंग साइट में एस्क्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप चल रहा है। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन है। इस प्रतियोगिता में देश विदेश के कई एक्सपर्ट पैराग्लाइडर्स पायलट भाग ले रहे हैं, जिसमें 10 देशों के 125 प्रतिभागी शामिल हैं। इनमें भी 14 महिला और 10 प्रतिभागी पायलट्स भारतीय सेना से हैं। इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में कमल कुमार पहले स्थान पर, रणजीत और विशाल थापा दूसरे स्थान पर, साजन और स्पेन के डेविड तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। वहीं महिला प्रतिभागियों में अलीशा कटोच प्रथम स्थान पर। बैजनाथ की ये साइट अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए आखिर क्यों चुनी जाती है, इसी को लेकर साइट इंचार्ज राजकुमार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा ने। वहीं तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु हिज होलीनेस दलाई लामा के लिए दीर्घायु होने के लिए विशेष प्रार्थना की गई। प्रार्थना सभा का आयोजन मैक्लोडगंज के चंगलाखंड बौद्ध मठ में हुआ, जिसमें देश विदेश से आए बौद्ध भिक्षुओं और निर्वासित तिब्बती हुए। खुद दलाई लामा भी इस प्रार्थना सभा में शामिल हुए, जिन्होंने ये कहा कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और अभी 20 साल तक और संभों के बीच रहेंगे। 90 साल के हिज होलीनेस दलाई लामा की इस बात से उनके अनुयायी बेहद खुश हैं। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए News 18 JKLH के साथ। नमस्कार।